गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको प्रशिक्षण के अर्थ के बारे में बताया था। हमने जाना कि प्रशिक्षण का क्या मीनिंग होता है। प्रशिक्षण जो है वो किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए एक कर्मचारी के किसी व्यक्ति के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। इससे कर्मचारी के ज्ञान, उसकी निपुणताओं, उसकी व्यवहार, उसकी अभिरुचियों तथा मनोवृत्तियों में सुधार आता है, उसमें परिवर्तन आता है और वह एक नए सांचे में ढलता है। हमने विभिन्न विचारकों के अनुसार प्रशिक्षण की परिभाषाओं को भी जाना। प्रशिक्षण की विशेषताओं को भी पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है और आपके बीएड के करिकुलम के अंतर्गत भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। आज के क्लास में हम यह जानेंगे कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता के कौन कौन से ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से प्रशिक्षण ज़रूरी होता है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए कर्मचारियों को महत्वपूर्ण विशिष्ट निपुणताओं के प्रदान किए जाने से संबंधित होता है। तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण आपके बीएड करिकुलम के अंतर्गत ही ले लें कि जब आपको बीएड के अंतर्गत आपको कॉलेज में अपने टीचर्स के द्वारा टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मटेरियल्स और विभिन्न स्किल्स को, माइक्रो टीचिंग को, इन सभी चीज़ों को, शिक्षण से संबंधित बातों को आपको थ्योरेटिकल रूप में जब समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो फिर उसके बाद उस कार्य में निपुणता को प्राप्त करने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि आप उस कार्य में निपुणता को प्राप्त करें और उस कार्य में आने वाली समस्याओं को, त्रुटियों को नित्य दूर करते हुए उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए इसमें कहा गया है कि यह विशिष्ट निपुणताओं के प्रदान किए जाने से संबंधित है। आप उस विशिष्ट कार्य में निपुणता को प्राप्त करें, क्योंकि डेली जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उसमें आने वाली समस्याओं को आप दूर भी करते जाएंगे और नई नई बातों को सीखते भी जाएंगे। प्रशिक्षण मुख्य रूप से कार्य उन्मुख होता है और इसका लक्ष्य वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखना एवं उसमें सुधार करना होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि इसमें हम नई ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है और जो त्रुटियां आती हैं उसे हम दूर भी करते जाते हैं और ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने जिस पर्पस से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उस पर्पस को, उस उद्देश्य को भी हम कुशलता से प्राप्त कर पाते हैं। प्रशिक्षण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है, जिसमें पहला पॉइंट है शैक्षणिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा होती है, सैद्धांतिक ज्ञान जो है, जैसे कि आपको बीएड के करिकुलम के अंतर्गत, चूँकि बीएड करने का उद्देश्य एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छे टीचर को टीचर बनने के लिए उसे पहले बीएड कराया जाता है, ताकि वो टीचर टीचर बनने के सारी योग्यताओं को प्राप्त करें, टीचिंग के सारी योग्यताओं को सीखे, उसके सारी स्किल्स को जाने। तो इसे शिक्षण संस्थाओं में, आपके कॉलेज में बीएड के करिकुलम के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से सिखाया जाता है। फिर उसी चीज़ को व्यवहारिक रूप ज्ञान देने के लिए और आपके विशिष्ट निपुणताओं में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सैद्धांतिक रूप से आपको कॉलेज में विभिन्न स्किल्स को सिखा दिया जाता है और आपको उसका ज्ञान हो जाता। अब उसी ज्ञान को परिपक्वता प्राप्त करने के लिए आप उसका व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और उस कार्य में निपुणता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
इसी तरह प्रशिक्षण जो है करने का प्रशिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति जो है, छात्र जो है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक होता है ताकि वे अपने कार्य को प्रभावपूर्ण रूप से संपन्न कर सकें। नवनियुक्त कर्मचारी ट्रेनिंग जो है, चूँकि ये टॉपिक आपके बीएड के करिकुलम के अंतर्गत, इसके सिलेबस के अंतर्गत आपका नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बीएड के करिकुलम के अंतर्गत ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। जबकि ट्रेनिंग जो है, ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए, ये हर एक कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग करवा के नवनियुक्त जो भी कर्मचारी होते हैं उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह जिस कार्य को करने के लिए वो नियुक्त हुआ है वह उस कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से कर सके, वह उस कार्य को अच्छे से करना सीख सके। क्योंकि नित्य जब उसे प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, प्रशिक्षण के लिए वो आएगा, तो वो उस कार्य को, जिस कार्य को करने के लिए वह अपॉइंट हुआ है, उस कार्य की बारीकियों को जानेगा, उस कार्य कुशलता को समझेगा और उस कार्य को प्रतिदिन ट्रेनिंग के दौरान करेगा। उसमें आने वाली त्रुटियों को दूर भी करते जाएगा और अपने ज्ञान में वृद्धि भी करते जाएगा और कार्य को वो प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न भी करते जाएगा। ठीक इसी तरह बीएड के छात्रों के लिए भी है कि जब वो अपने कॉलेज में अपने टीचर्स के द्वारा विभिन्न टीचिंग स्किल्स को, माइक्रो टीचिंग को जान जाते हैं, विभिन्न शिक्षण सामग्री को, शिक्षण मेथड्स को जान जाते हैं, चूँकि वो बच्चे जो हैं वो अभी टीचिंग के निपुणता से पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाए हैं, वे नवनियुक्त हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी उन्हें अधूरा ही ज्ञान हुआ है, तो वो उस ज्ञान को परिपक्वता प्रदान करने के लिए बीएड के करिकुलम में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इसलिए बच्चों को पहले जैसे था 1 साल का था तो 1 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती थी, और अभी जब 2 साल का बीएड हो गया है तो उस प्रशिक्षण की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि जितना अधिक बच्चे उस कार्य को, शिक्षण के कार्य को प्रशिक्षण के रूप में अधिक समय तक करेंगे, उसे उस कार्य में उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण रूप से वह उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है, वर्तमान कर्मचारियों को उच्चतर स्तर के कार्यों के लिए तैयार करते हुए प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य है, इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इसके द्वारा दिया गया जो शिक्षण है, उस शिक्षण को परिपक्वता जो है वो प्रशिक्षण देती है। इसलिए बीएड के करिकुलम के अंतर्गत भी ट्रेनिंग को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान जरूरी है, ठीक है। कॉलेज में आपको स्किल्स के बारे में सिखा दिया जाता है, टीचिंग मेथड्स को सिखा दिया जाता है, टीचिंग सामग्री को कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या है, इन सब बातों को सिखा दिया जाता है। लेकिन उनको व्यवहार में हम कैसे प्रयोग में लाएंगे उसको जानना अनिवार्य है। चूँकि बीएड करने का उद्देश्य है शिक्षण करना, टीचिंग करना, तो टीचिंग करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान तो होनी ही चाहिए, और उस ज्ञान को हम प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे प्रयोग में लाएंगे, तो उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से एनसीटी के द्वारा शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान कर्मचारियों के लिए पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण आवश्यक होता है ताकि वे कार्य संचालनों में होने वाले नवीनतम विकासों के साथ साथ चल सके। उसमें तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए वह अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है, वह जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, आप उस कार्य में निपुणता तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य में
कुशलता प्राप्त करने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो बीएड का, चाहे कोई कर्मचारी भी हो, तो उस कार्य के लिए जिस कार्य में निपुणता प्राप्त करना है, तो उस कार्य में जो नवीनतम डेवलपमेंट होते हैं, जो उसमें विकास होते हैं, तो उन सभी को भी जाना जाता है और उन सभी का प्रयोग करना सीखा जाता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इसमें कार्य संचालनों में होने वाले नवीनतम विकासों के साथ साथ चला जाता है। टीचिंग के क्रम में ही जो भी नए नए डेवलपमेंट होते हैं, टीचिंग स्टाइल्स को जो होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, उन नए नए मेथड्स को ट्रेनिंग के दौरान भी स्टूडेंट को सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। जैसे आप बीएड के अंतर्गत आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि पहले जो है लेसन प्लान जो है हर्बर्टियन मॉडल से बताया जाता था और बच्चे जो हैं वो उसी के आधार पर पाठ्य योजना तैयार करके अपना शिक्षण कार्य जो है वो संपन्न करते थे। लेकिन अब जो है पाठ्य योजना जो लेसन प्लान जो है, जिसके आधार पर स्टूडेंट अपने शिक्षण के कार्य को प्रारंभ करते हैं, वह जो है पाठ्य योजना अब 5B मॉडल के द्वारा तैयार की जाती है। तो टीचिंग में भी नवीनतम डेवलपमेंट हुए। तो ये सब कुछ को जानने और समझने के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। जब पहले हर्बर्टियन तरीके से पाठ्य योजना को तैयार की जाती थी तो शिक्षण कराया जाता था, लेकिन समय की डिमांड और नवीनतम परिवर्तनों के साथ 5B मॉडल आया और 5B मॉडल के अनुसार जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, तो उस 5B मॉडल के अनुसार जो पाठ्य योजना तैयार की गई है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह पाठ्य योजना जो बनाई गई है उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाए, तो इसको भी हम ट्रेनिंग के दौरान जानते हैं। इसमें हम इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हम नवीन विकास के साथ चलते हैं, हम नवीन डेवलपमेंट के साथ ट्रेनिंग में चलते हैं और नई नई बातों को जानते हैं और समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कर्मचारियों को गतिशील एवं परिवर्तनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। क्योंकि पहले ही इसके पिछले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि नवीन जो भी आपके जिस कार्य के लिए भी आप जिस कार्य में निपुणता को प्राप्त करने के लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसमें नवीनतम जो डेवलपमेंट होते हैं उसको भी हम प्रयोग में लाते हैं और अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इससे जो है वो कर्मचारी, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो बीएड का स्टूडेंट्स हो, तो वह प्रोग्रेसिव भी बनता है और वह परिवर्तनशील भी बनते जाता है। इसलिए प्रशिक्षण जो है वह अनिवार्य है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्घटनाओं की दरों में कमी लाने तथा उत्पादन की गुणवत्ताओं में सुधार करने के लिए समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रशिक्षण जो है वो किसी भी कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। तो प्रशिक्षण किसी भी फील्ड के व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर सीखने वाले या कंप्यूटर के कर्मचारी को भी ट्रेनिंग दी जाता है। तो ट्रेनिंग किसी भी शिक्षण को परिपक्वता प्रदान करती है। तो इसमें लिखा है कि दुर्घटनाओं की दरों में कमी लाने, तो जब हम जान रहे हैं कि प्रशिक्षण जो है किसी कार्य में निपुणता दिलाती है, तो उस कार्य में आने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को, जो भी दुर्घटना है उसमें कमी लाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को थ्योरेटिकल रूप में जान पाते हैं, सैद्धांतिक रूप में जान पाते हैं, तो उस कार्य को हमें व्यवहारिक रूप में लाना सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो व्यवहारिक रूप में लाने के लिए और व्यवहारिक रूप में उस कार्य को करने के दौरान हमें कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ हमसे त्रुटियां होती हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के व्यक्ति हैं, कंप्यूटर के कर्मचारी जो हैं, तो उन्हें कंप्यूटर चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑपरेट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान उनमें कमी भी लाई जाती है। और
चूँकि प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है वो काफ़ी व्यापक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जिस कार्य में परिपक्वता लाने के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो उसमें जो भी दुर्घटनाओं की जो दर होती है वो भी ट्रेनिंग के दौरान कम होती जाती है। तो बीएड के करिकुलम के अंतर्गत हम यहाँ देखें तो दुर्घटनाओं का मतलब यह हुआ कि जो शिक्षण के अंतर्गत कमियां आती हैं, शिक्षण को एक सफल रूप से शिक्षण करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अच्छे से शिक्षण नहीं कर पाते हैं, अपने टीचिंग स्किल्स को प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो त्रुटियां आती हैं, तो वो भी उसमें भी कमी आती जाती है। और जिस कार्य के लिए ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, जब उसमें आने वाली कमियों को दूर किया जाता है तो उस कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। और तो ठीक उसी तरह ये किसी अदर फील्ड के लिए भी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें आने वाली कमियों को जब हम दूर करते हैं, दुर्घटनाओं में कमी आती है, तो जो भी जिस पर्पज़ से वो ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, तो उसके उत्पादन की गुणवत्ता में भी दिन प्रतिदिन जो है वो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके उसमें सुधार लाया जाता है। इसलिए लिखा है कि दुर्घटनाओं की दरों में कमी लाने तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण के द्वारा कार्य लागत, कर्मचारी परिवर्तनों में कमी लाने के लिए भी प्रशिक्षण करवाया जाता है। अधिसमय, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ट्रेनिंग जो है वह हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि लाती है, हमें कार्य करने के तरीक़ों को सिखाती है, हमें कार्य को अच्छे से करना सिखाती है। हम कार्य को कम समय में, चूँकि त्रुटियाँ कम होंगी, हम अपने समस्याओं को दूर कर पाएंगे, उस कार्य को करने में जो आने वाली दिक्कतें हैं उनको हम जान पाएंगे और उनको दूर कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग जो है के दौरान हमें इन सब चीज़ों को हम जान पाते हैं, तो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हमें जिस काम को जब हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो जिस चीज़ के बारे में हमें सैद्धांतिक रूप से केवल पता होता है, तो उस कार्य को करने में हमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग के दौरान उस कार्य को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाते हैं, उसकी त्रुटियों को जान पाते हैं, कार्य करने में जो समस्याएं आती हैं उनको जान पाते हैं, तो दिन प्रतिदिन जब हम उन कार्य करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करते जाते हैं, उसको सीखते जाते हैं, तो उस कार्य को करने में समय भी कम लगता है और हमें उस कार्य में निपुणता भी प्राप्त हो पाती है और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि भी होती जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्मचारी के पास क्या है तथा कार्य की आवश्यकता क्या है। इन दोनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। किसी कर्मचारी के पास क्या है, अर्थात ट्रेनिंग के पहले वो जो कर्मचारी है, चूँकि प्रशिक्षण का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, तो प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को दिया जा रहा हो या बीएड करिकुलम के अंतर्गत स्टूडेंट को दिया जा रहा है, तो ट्रेनिंग के पहले जब उस कर्मचारी के पास क्या है या स्टूडेंट्स के पास क्या है, अर्थात स्टूडेंट या कर्मचारी ट्रेनिंग के पहले उस कार्य को करने के बारे में क्या जानता है, उसका क्या नॉलेज है, उसने क्या सीखा वो, और कार्य की आवश्यकता क्या है, और उस जिस कार्य को आप कर रहे हैं, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो बीएड के छात्र हों, उस कार्य को करने की यानी शिक्षण के लिए, चूँकि बीएड का है तो बीएड के अंतर्गत ट्रेनिंग का क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम टीचिंग स्किल्स को अच्छे से व्यवहार में प्रयोग ला सके, हम एक अच्छे टीचर बन सके, ये हमारी आवश्यकता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए हमें प्रशिक्षण आवश्यक होता है। हम शिक्षण क्यों करते हैं, हम बीएड करने का उद्देश्य है हमारा टीचर बनना, तो टीचर बनने के लिए हमें उन सारे स्किल्स को सिखाया जाता है सैद्धांतिक रूप से। तो
एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए उन सैद्धांतिक चीज़ों को जो हमने जाना उसको व्यवहार में कैसे प्रयोग में लाया जाए, वो आवश्यकता हमें ट्रेनिंग के दौरान ही उन उसकी ज़रूरतों को, उसके जो डिमांड्स होते हैं उसको हम जान पाते हैं और दिन प्रतिदिन उस आवश्यकता को प्राप्त कर पाते हैं और निरंतर अपने कार्य में निपुणता लाते हैं। कर्मचारियों को अधिक उत्पादक एवं दीर्घकालिक उपयोगी बनाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान चूँकि कर्मचारी जो है अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, उस कार्य को करने में आने वाली समस्याओं को, त्रुटियों को दिन प्रतिदिन दूर करते जाता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाता है और उस कार्य को करने में उसे समय भी कम लगता है, उसे लागत भी कम लगती है, तो उत्पादन भी अच्छा होता है, अधिक उत्पादक होता है और उस कार्य को दीर्घकालिक उपयोग बनाने के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप बीएड के बच्चों के अंतर्गत, बीएड के जो बच्चे हैं वो बीएड करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छा टीचर बनना है। टीचर बनने के शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम बीएड के थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत हम जानते हैं। तो जब हम उस चीज़ को ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, व्यवहारिक रूप में हम स्किल्स को प्रयोग में लाते हैं, शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें आने वाली त्रुटियों को तो हम दूर करते जाते हैं। दिन प्रतिदिन हम डेली पाठ योजना बना कर क्लास में जाते हैं और उसके अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो क्लास में कैसे पढ़ाना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे टीचिंग मेथड्स को प्रयोग में लाना है, टीचिंग मटेरियल्स को प्रयोग में लाना है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को हम जानते जाते हैं और उसमें आने वाली समस्याओं को भी दूर करते जाते हैं। तो हमारे इसमें उत्पादक इट मीन्स आप अपने कार्य में निपुणता को प्राप्त करते जाते हैं, आप एक अच्छे टीचर बनते जाते हैं, आप उस स्किल्स को अच्छे से प्रयोग करना सीखते जाते हैं, आप एक अच्छे टीचर बनने के गुणों से धीरे धीरे सुशोभित होते जाते हैं और धीरे धीरे आप उस कार्य को अर्थात आप टीचर बनने के सारे गुणों से सुशोभित हो जाते हैं और उस टीचिंग के जो कार्य को वो उपयोगी बना पाते हैं, वो इफ़ेक्टिव बना पाते हैं। टीचिंग जो है वो प्रभावपूर्ण भी बनते जाता है। प्रशिक्षण के दौरान जो बातें हम सीखते हैं वो प्रशिक्षण के दौरान हम उसको प्रभावपूर्ण तरीके से करना जानते हैं, तो वह कार्य जो है वो प्रशिक्षण के दौरान उपयोगी भी बनता है। इसलिए इसमें लिखा है कि दीर्घकालिक उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। तो आज की क्लास में हमने प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को जाना कि प्रशिक्षण किन किन कारणों से ज़रूरत होता है, इसकी नीड क्यों होती है, प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी होता है, प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को या किसी छात्र को बीएड के करिकुलम के अंतर्गत प्रशिक्षण क्यों डाला गया। तो आज हमने जाना कि प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। अभी तक हमने प्रशिक्षण के अर्थ को जान लिया, व्हाट इज़ ट्रेनिंग हमने जान लिया, हमने इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के अर्थ को विस्तार पूर्वक विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, उसकी परिभाषाओं को भी हमने जान लिया। हम प्रशिक्षण के बारे में पूर्ण रूप से जान चुके हैं, विभिन्न विचारकों ने भी जो परिभाषाएँ दी वो भी हम जान चुके, प्रशिक्षण की क्या विशेषताएँ हैं वो भी हम जान चुके, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भी हम जान चुके। अब हम प्रशिक्षण के बारे में पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है। चूँकि आपके बीएड करिकुलम के अंतर्गत आपके 8 पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 में टीचिंग और ट्रेनिंग ये टॉपिक दिया है, तो हमने आपको टीचिंग को भी विस्तारपूर्वक समझा दिया और प्रशिक्षण को भी विस्तारपूर्वक समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यह जानेंगे कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में क्या अंतर होता है। चूँकि हम शिक्षण को भी जान चुके हैं और प्रशिक्षण को भी जान चुके हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है, तो अब हमें दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने में आसानी होगी। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।